में अवस्थी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर बड़ा हमला बोले। जहां सपा ने यूपी की पहचान पर संकट खड़ा कर दिया था। पहले मैनपुरी के युवाओं को सम्मान नहीं मिलता था, आज मैनपुरी का नाम सम्मान की पहचान बन गया है। सपा राज्य में नौकरी के लिए चेहरा और पैसा देखा जाता था। डबल इंजन की सरकार में बिना किसी भेदभाव युवाओं को नौकरी मिलती है। यूपी को बीमारू राज्य से विकसित के रास्ते पर हम लेकर आए। सपा राज्य में व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करता था। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस हमारी नीति। माफिया के लिए सिर्फ दो जगह, जेल या जहन्नुम। यूपी अब उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश बन चुका है। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। जब जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये तमाम बड़ी बातें कही। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और उसी गढ़ में मौजूद रहकर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। की शोभा यात्रा भी होती है, दुर्गा पूजा के पंडाल भी सस्ते हैं, होली और दीपावली लोग मजे में आयोजन में भागीदार बनते हैं, परिवार के साथ आयोजन में भागीदार बनते हैं। कितना उत्सवपूर्ण माहौल होता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले इन सब कार्यों के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, उत्सवपूर्ण माहौल के लिए समय चाहिए। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है। जिसका यही विजन हो उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, मैनपुरी में मुख्यमंत्री मौजूद थे और इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और इसी गढ़ में मौजूद रहकर समाजवादी पार्टी को किस तरीके से आड़े हाथों लिया, अखिलेश यादव को किस तरीके से आड़े हाथों लिया, ये तस्वीर बयां कर रही है कि अब कुछ महीनों में 27 के चुनाव हैं। चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है और ऐसे में सियासत भी अब गर्म हो चुकी है। आज मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा भी था कि जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहाँ के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई ठिकाने नहीं मिलते थे, और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ लड़का क्यों ना हो और कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन किराए पर लोग मकान देने से भी घबराते थे और थोड़ा परहेज किया करते थे। मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी भी कोने में जाता था, अगर वह अपना परिचय देता कि मैं यूपी से हूं और मैनपुरी से हूं, तो सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता था। लेकिन अगर अराजकता की बात करें तो इस कदर थी कि सामने वाले लोग घबराते थे। मैनपुरी एटा इटावा का खासकर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि हालात इतने बद से बदतर थे, कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त थी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के समय और उनकी सरकार में जिस तरीके से गुंडा और माफियाओं को तवज्जो दी गई, उससे कहीं न कहीं इलाके में दहशत थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद से माफिया राज खत्म हो गया, और जिसने भी अपराध करने की हिम्मत की, या तो वो जहन्नुम में गया या वो सही रास्ते पर आ गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देकर योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा संदेश दिया है समाजवादी पार्टी के गढ़ में। ब्रज क्षेत्र में जिस तरह से वो दहाड़े, कल उन्होंने आगरा के अंदर भी इसी तरह की बयानबाजी की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो बिना नाम लिए बड़ा हमला किया और कहा कि जो 2 बजे तक सोता हो, जिम जाता हो और किसी से मिलता ना हो, भला उसे लोग जनप्रतिनिधि कैसे माने और कैसे जनता का वो भला करेगा। तो कहीं ना कहीं 27 से पहले इस तरह की बयानबाजी साफ ये दिखाती है कि कहीं न कहीं अब आने वाले समय में
समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। आज मैनपुरी में 111 करोड़ की परियोजनाओं का जिस तरह से शुभारंभ हुआ, वो कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश है। और हम देखते हैं, योगी ने कहा कि हम देखते हैं कि नौजवानों के लिए नौकरी मिलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी। चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था, जाति देखी जाती थी। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में नौकरी निकलती है और मैनपुरी इटावा नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है। तो इस तरह की बयानबाजी आज योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा, इस तरीके के बयान भी अब आते रहेंगे। देखिए पिछले अगर 15 दिन से या 1 महीने का हम पैटर्न उठा करके देखें तो रोजाना योगी आदित्यनाथ 1 से 2 जिले पहुंच रहे हैं, करोड़ों की सौगातें दे रहे हैं, शिक्षकों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए 24 घंटे काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने बयानबाजी में तमाम तरीके का जिक्र किया और आप देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, लगातार वो परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कई इलाकों में जीना हराम कर रखा था, व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे भय था कि पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी और उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते थे मदन सिंह चौहान, उस इलाके में पूर्व डीजीपी के चचेरे भाई भी थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि पेट्रोल पंप के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी और इसी मैनपुरी में मारी गई थी। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था और प्रार्थना करके निकलता था कि भगवान शाम को अपने परिवार का मुंह देख सकूं, ऐसी स्थिति पैदा करना। इसलिए जब हम लोग आए थे हमने कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सरकार का बखान किया और कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और इटावा हो मैनपुरी हो, यहाँ के संगठित अपराध की कमर तोड़ दी है। तो कहीं न कहीं उन्होंने योजनाओं के साथ साथ माफिया राज को भी खत्म करने का जो प्लान उनका था, जो बुलडोजर नीति थी, उसको भी जनता के सामने रखा और उन्होंने जो योजनाओं का शुभारंभ किया उससे कहीं न कहीं यादव लैंड में एक बड़ी छाप छोड़ने की कोशिश की है और 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल आशुतोष, यहाँ पर जो अभी मामला लगातार चल रहा है, चाहे वो सीजेपी के प्रोटेस्ट की बात कर ले, उसमें विपक्ष की भूमिका की बात कर ले, उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी जानी चाहती है इसलिए पेपर लीक करा दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, जो पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए उसका जिक्र करते हुए बोले कि नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसलिए पेपर लीक करा देते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा से ये कहा कि जिस तरीके से हमने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है उसी तरीके से नकल माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, ये हम करके भी दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से जो अपराधी हैं, यानी कि अपराधी ने सिर उठाकर के अगर किसी बहन बेटी व्यापारी की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा किया तो उसको या तो जेल होगी या जहन्नुम में होगी, यानी कि तीसरी कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने माफिया जो नीट पेपर लीक का मसला हो या इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और कहें तो खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा, तो अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी कि कहीं न कहीं आप ऐसे नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आप देखेंगे कि केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पहले से ही माफिया राज के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, लेकिन विपक्ष के पास एक मुद्दा हाथ लगा और विपक्ष ने बयानबाजी शुरू की। सौम्या, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि एक समय वो भी देखा था, एक समय वो भी था कि भाजपा के अलावा जब सरकारें हुआ करती थी तो नकल माफिया की आज बात हो रही है, घर घर नकल माफिया हुआ करता था। 10,000 20,000 रुपए में बोली लगती थी कि अगर 10वीं पास करनी है तो 10,000 दो, 12वीं पास करनी है तो 12,000 दो, यानी कि इस तरह की पेशबंदी होती थी छात्रों के सामने। तो ये इस तरह के बयान जब विपक्ष देता है तो कहीं न कहीं योगी
आदित्यनाथ उस पर सख्त नजर आते हैं और उन्होंने पूर्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं संपन्न कराई हैं, अभी पूर्व में पुलिस भर्ती की परीक्षा हो या तमाम नीट की परीक्षाएं हो, उत्तर प्रदेश इस समय अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बात की जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राइट टाइम चल रहा है। महाराज जी ने जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो छुटमुट माफिया हो, यानी कि छोटे से लेके बड़ा तक अगर अपराध में शामिल है, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है, या तो जहन्नुम में है या जेल में है। सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी एक और वीडियो संदेश। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया वीडियो, संसद में कठोर कानून बनाने की तैयारी है, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, पेपर लीक पर हाई पावर टास्क फोर्स बनाएंगे। तो देखिए अब ये पेपर लीक का जो मुद्दा है, सरकार इस पे कितनी सजग है वो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो संदेश से ही समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और वीडियो बनाया है और इन 3 दिनों में ये तीसरा वीडियो है, प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश है जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में वो भी आप सुनिए। कठोर कानून फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। योजना से उच्च शिक्षा विभाग के 7.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि सरकारी अस्पतालों में उपचार राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी। स्वास्थ्य कार्ड दिखाकर निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। योजना से शिक्षकों उनके परिवारों को मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलेगा। तो कैशलेस सुविधा शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी। 7.5 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। आगरा से आपको खबर दे रहे जहां 5 लाख तक कैशलेस इलाज सुविधा। शिक्षकों के परिवारों को एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। देखिए लखनऊ में कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में शौर्य सम्मान राष्ट्रभक्ति का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिजनों का सम्मान किया। इस मौके पर AK शर्मा ने कहा कि इस देश को सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि आंतरिक चुनौतियों और सोशल मीडिया पर फैलने वाले दुष्प्रचार से भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सैनिकों शहीदों परिवारों को की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान, उनकी समस्याओं का समाधान हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो AK शर्मा और ब्रजेश पाठक ने वीर परिवारों का यहां पर सम्मान किया और उन वीर सपूतों को याद किया। देश की सुरक्षा के लिए
जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया। करगिल दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनको याद किया गया और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान ए.के. शर्मा और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद रहे, जिनके शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील भी इस मंच से की गई। बता दें कि देश की सेवा में, देश की सुरक्षा में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया गया, उन्हें याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कानपुर में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी से गिरफ्तारी हुई। 2 आरोपी मौके से फरार भी हो गए। अपराधियों के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, ब्लेड और वारदात में इस्तेमाल होने वाली सफेद रंग की स्कॉर्पियो बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से कानपुर पहुंचे थे। बाकी फरार 2 बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। तो मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने इस बात की जानकारी जुटाई है और ये बड़ी साजिश थी जो नाकाम हुई। पूरे जनपद में सघन नाकेबंदी कर सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान हमारी टीम, जो कोहना की टीम थी, चेकिंग कर रही थी, उसको सूचना मिली कि एक गाड़ी है संदिग्ध स्कॉर्पियो, जिसमें कुछ लोग अपराध के इरादे से कानपुर में आ रहे हैं। तो उस पे फोकस किया गया और कोहना के गंगा बैराज पे चेकिंग चल रही थी। वहाँ पर उस गाड़ी को संदिग्ध गाड़ी दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया, फिर वो वहाँ पर नहीं रुकी। आगे सूचना की गई, करबला पे फिर चेकिंग हो रही थी, वहाँ पूर्ण नाकेबंदी कर उस गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में 6 लोग थे। पूरे जनपद में देवरिया के लार पुलिस चौकी के सामने सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक सड़क पर लेटा हुआ था। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हादसे से कुछ मिनट पहले एक पुलिसकर्मी युवक के पास पहुंचा था और वहां से चला गया, जिसके करीब 2 मिनट बाद ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हालांकि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक और चालक की पहचान में जुटी हुई है। वहीं महोबा में पति पर गर्भवती पत्नी की हत्या का आरोप है। 8 महीने की गर्भवती पत्नी को धारदार हथियार से मारने का आरोप है। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे का आदी था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी इस पति ने। बता दें कि बताया जा रहा है कि पति जो था, ये व्यक्ति जो था, ये नशे का आदी था। नशे की हालत में इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। पति पर गर्भवती पत्नी की हत्या करने का आरोप है। 8 महीने की गर्भवती पत्नी बताई जा रही थी और इस युवक ने, इस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया, जो 8 महीने की गर्भवती बताई जा रही थी। नशे की लत इसे लगी हुई थी, नशे का लती था ये युवक, जिसके बाद इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। दिनांक 25 जुलाई 2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना पनवाड़ी क्षेत्र के बिजलारी गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम हनीफ अंसारी है, उसके द्वारा यूपी 112 को सूचना दी गई कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना के क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौका मुआयना किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि उसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं बदायूं में बिजली का तार ठीक करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। किसान को गंभीर हालत में किसान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सीएचसी डॉक्टरों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो प्राथमिक परीक्षण को लेकर के पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
और बिजली का तार ठीक करते समय किसान की मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना सामने आई जहां बिजली का तार ठीक कर रहा था ये किसान, जिस वक्त ये करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजली का तार ठीक करते समय ये बड़ा हादसा हुआ, किसान की दर्दनाक मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई। बिजली का तार ठीक करते समय किसान की मौत हुई। खबर फतेहपुर से है जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में 2 सगे भाइयों पर चाकू से वार कर दिया गया। चाकूबाजी में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप यह है कि एक युवक ने शराब पीने के लिए पैसा न देने पर दोनों भाई पर हमला कर दिया। आरोपी पर 2.5 लाख रुपए लूटने का भी आरोप है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले की तलाश कर रही है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लूटने का भी आरोप है। 2.5 लाख रुपए की लूट का आरोप लगाया गया। शराब पीने के लिए पैसा ना देने पर दोनों भाई में जमकर मारपीट हुई थी। आरोपी पर 2.5 लाख रुपए लूटने का भी आरोप है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। फतेहपुर से घटना बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित फूड प्लाजा में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया जिसके चलते अंदर रखा सामान जलने लगा। आग की लपटें और बाहर से धुआं निकलता देखकर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी टीम के साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू कर इस जल रहा है। यहाँ पर दमकल की टीम पूरी पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अंदर रखा सामान काफी हद तक जल चुका था और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।